लेंगे आप जो है ईडी सीबीआई के दफ्तर के चक्कर काटते हुए नजर आएंगे। और अपने दर्शकों को बता दें कि अभी थोड़े समय पहले एक मामला सामने आया था जिसमें चिराग पासवान की मुश्किलें बढ़ गई थी। यानी एक महिला कारोबारी ने यहां पर चिराग पासवान पर आरोप लगाए थे कि अवैध वसूली उनसे की जा रही है और चिराग पासवान के करीबी लोग जो हैं वो इसमें शामिल हैं। और उसने सुसाइड नोट में खुद चिराग पासवान का नाम लिखा था कि उसको जबरन वसूली की जा रही है, उसको परेशान किया जा रहा है। तो क्या नीतीश कुमार के साथ साथ चिराग पासवान और जीतन राम मांझी पर भी गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है? अगर जहां एनडीए से अलग होने का फैसला किया या तनिक भी मोदी सरकार को गिराने की कोशिश की तो सब जेल में जाएंगे। और आखिरकार क्यों बिहार विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश, मांझी और चिराग को बड़ा संदेश दिया गया है? और क्या वाकई ये बताया जा रहा है कि इस वक्त मोदी सरकार फुल फॉर्म में है, चाहे अपने ही क्यों ना हो, उनको अगर सजा देनी पड़ी तो सजा दी भी जाएगी। और अगर उन्होंने बगावत करने की कोशिश की तो इसका इल्जाम उन्हें भुगतना पड़ेगा। दरअसल अपने दर्शकों को यहां पर बता दें, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए से अलग होने का मन चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, नीतीश कुमार बना रहे हैं। लेकिन उन्हें यह संकेत दिया कि कैसे लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में लालू परिवार के दिन चल रहे हैं और अगर गद्दारी चिराग ने की तो उनके भी मामले खोले जाएंगे, नीतीश ने की तो उनके भी मामले खोले जाएंगे और इससे अछूते नहीं हैं जीतन राम मांझी भी। तो आज का हमारा ये प्रोग्राम है कि क्या जो बीजेपी के खिलाफ बगावत करेगा वो सत्ता से हाथ धो ही बैठेगा, वो सलाखों के पीछे भी जाएगा। और क्या बीजेपी से गद्दारी करना इतना आसान नहीं है? इस मुद्दे पर आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है हमारे खास सहयोगी अब्बास भाई। अब्बास भाई, बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में आपका। और अब्बास भाई, अगर बात बगावत की हो रही है, बात गद्दारी की हो रही है, तो इन दिनों हम देख ही रहे हैं बिहार में लैंड फॉर जॉब स्कैम का मामला किस तरीके से तेजस्वी, पूरा लालू परिवार बीजेपी के खिलाफ है और बीजेपी ने भी फिर अपना काम कर दिया। और यही गलती उद्धव ठाकरे ने की थी बीजेपी से अलग होकर, और उद्धव ठाकरे का क्या हाल किया बीजेपी ने। अब वही गलती चिराग कर रहे हैं, वही गलती नीतीश करने जा रहे हैं, वही मांझी करने जा रहे हैं। और ऐसे में सबकी फाइलें रखी हुई हैं और जहां जिसने भी कदम हटाने की कोशिश की तो आने वाले वक्त में उसके खिलाफ ईडी सीबीआई तो बैठेगी, इसके साथ ही उन्हें जेल के चक्कर भी काटने पड़ सकते हैं। देखिए राहुल जी, इसमें कोई भी शक नहीं है। जैसे जैसे बिहार का चुनाव नज़दीक आता जा रहा है तो बिहार का सियासी पारा हाई होता जा रहा है और कहीं ना कहीं ये संदेश बिल्कुल यहाँ पर जो है चिराग पासवान को, नीतीश कुमार को, जीतन राम मांझी को दे दिया गया है कि अगर आपने बगावत करने की कोशिश की तो आपको बख्शा नहीं जाएगा। क्योंकि जिस तरह से लैंड फॉर जॉब में जब भी चुनाव आते हैं तो यहाँ पर लालू परिवार की मुश्किलें बढ़ जाती हैं। और अभी हाल ही में ये देखा गया कि यहाँ पर नीतीश कुमार, चिराग पासवान इफ्तार पार्टी करते हैं और मुस्लिम जो हैं, मुस्लिम संगठन है, उनका बहिष्कार करते हैं। तो यहाँ पर खबरें ये आई कि क्या मुस्लिम वोट को छिड़कता हुआ देखकर अब चिराग पासवान और नीतीश कुमार यहाँ पर कोई बड़ा बदलाव कर सकते हैं, यानी एनडीए का साथ छोड़ सकते हैं और इंडिया गठबंधन की तरफ जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर साफ साफ जो है बीजेपी की तरफ से उनको डराया धमका दिया गया है कि अगर आप गए तो आपका हाल भी वही होगा जो यहाँ पर लालू प्रसाद यादव का हुआ है। आपके पास ईडी सीबीआई के इतने नोटिस भेजेंगे कि आपको गिरफ्तार कर लेंगे, आप जो है ईडी सीबीआई के दफ्तर के चक्कर काटते हुए नजर आएंगे। और अपने दर्शकों को बता दें कि अभी थोड़े समय पहले एक मामला सामने आया था जिसमें चिराग पासवान की मुश्किलें बढ़ गई थी। यानी एक महिला कारोबारी ने यहां पर चिराग पासवान पर आरोप लगाए थे कि अवैध वसूली उनसे की जा रही है और चिराग पासवान के करीबी लोग जो हैं वो इसमें शामिल हैं। और उसने सुसाइड नोट में खुद चिराग पासवान का नाम लिखा था कि उसको जबरन वसूली की जा रही है, उसको परेशान किया जा रहा है। और इसमें यहाँ तक कि उन्हें सुसाइड अटेम्प्ट किया था। उस मामले में चिराग पासवान की मुश्किलें बढ़ी थी, लेकिन बीजेपी के सहयोग के बाद वो सारा मामला सॉर्ट आउट कर दिया गया, सारी बातें दबा दी गई, कोई भी जो केस था वो नहीं किया गया। और यही बीजेपी का रहता है, जब तक आप विपक्षी पार्टी में हो या बीजेपी के सहयोगी हैं तो आप जो है दूध के धुले हुए हैं। लेकिन जैसे ही आप बीजेपी का साथ छोड़ के जाएंगे तो आपके खिलाफ सारे काले चिट्टे खोल दिए जाएंगे। तो वो मामला अभी फिर से बीजेपी खोलने की तैयारी कर रही है और
साफ साफ धमकी दे दी है। और वहीं पर नीतीश कुमार के भी जो कुछ काले कारनामे हैं, यानी कि कुछ जो भ्रष्टाचार के मामले सामने आए, कुछ फाइलें ऐसी हैं जिसमें नीतीश कुमार भी फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो सभी का एक चक्रव्यूह में अब बीजेपी ने फंसा दिया है और हो सकता है कि अगर एनडीए से बगावत करने की इन्होंने सोची तो ईडी सीबीआई जो है इनको रातों रात गिरफ्तार कर ले। लेकिन अब्बास भाई, ये तो लोकतंत्र की हत्या है और ये तो लोकतंत्र का, मैं अगर कहूँ तो ये तो लोकतंत्र की परिभाषा नहीं है, क्योंकि राजनीतिक पार्टी के जो नेता हैं इन्हें किसी भी पार्टी में आने जाने की पूरी आज़ादी है, किसी भी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की पूरी आज़ादी है। लेकिन 2014 के बाद से हम देखते आ रहे हैं कि मोदी सरकार एक हिटलर नीति का इस्तेमाल कर रही है। जब जब वो फंसती है या विपक्ष को कमज़ोर करना होता है तो ईडी का इस्तेमाल, सीबीआई का इस्तेमाल, तमाम सरकारी एजेंसियों का इस्तेमाल करती है। क्या लोकतंत्र में इस तरीके से करना ठीक है? तो भैया हम लोकतंत्र में जब जी कहाँ रहे हैं, जब से आपने बताया 2014 के बाद से अब हम लोकतंत्र से राजतंत्र की तरफ बढ़ रहे हैं। लगातार विपक्ष जो है वो आवाज़ें उठाता है और विपक्ष की आवाज़ों को दबा दिया जाता है, धमका दिया जाता है। चाहे कोई भी मुद्दा आप उठा करके देख लें, कभी जो है राहुल गांधी को जेल में भेजने की बात की जाती है, अरविंद केजरीवाल को जेल में भेज दिया जाता है, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जेल में भेज दिया जाता है। जो भी बीजेपी के साथ में नहीं है, जो भी इनका विरोध करेगा उसको जेलों में भेज दिया जाएगा। और अब नंबर आ गया है चिराग पासवान का, नीतीश कुमार का, जीतन राम मांझी का। अगर उन्होंने यहां पर बीजेपी से बगावत करने की कोशिश की तो उनकी जो फहरिस्त है वो तैयार कर ली गई है। उन पर क्या क्या मुकदमे लगाने हैं ये भी तैयारी कर ली गई है। और लोकतंत्र की तो आप बात ही मत कीजिए, क्योंकि जहां पर जो है दूसरी पार्टियों के नेताओं को तोड़ा जाता हो, जहां पर जो है ऑफर दिए जाते हो, जहां पर तमाम तरीके से धमकाया जाता हो, अपनी ही पार्टी पर ऐसे ऐसे एक्शन लिए जाते हो, तो आप लोकतंत्र की बात तो छोड़ दीजिए। अब हम लोकतंत्र में नहीं जी रहे हैं, अब हम राजतंत्र की तरफ बढ़ चुके हैं। क्योंकि यहां पर एक चुनाव एक देश की बात चलती है, उसके बाद में जो है एक पार्टी एक देश की बात आ जाएगी, उसके बाद में एक नेता और एक जो है देश की बात आ जाएगी। यानी कि तमाम आप तरीके से देख लें, जो राजतंत्र में हुआ करता था, यानी जनता को, प्रजा को कोई भी अपनी आवाजें उठाने की बात जो है आजादी नहीं हुआ करती थी, हम उसी तरफ बढ़ रहे हैं। अभी आपने देखा कि किसानों के मुद्दे को यहां पर पंजाब के अंदर कैसे उनको हटा दिया गया। किसान कोई आतंकवादी थे क्या, उग्रवादी थे क्या, वो पाकिस्तान से आए थे, अफगानिस्तान से आए थे या खालिस्तानी थे? कुछ नहीं है। तमाम बात यह है कि जनता के मुद्दों को दबाना है और उद्योगपतियों का पेट भरना है। यहां पर आप देख लीजिए, जब से मोदी सरकार बनी है, अंबानी का भला हो रहा है, अडानी का भला हो रहा है, तमाम उद्योगपति का भला हो रहा है, लेकिन यहां पर जो गरीब जनता है, जो प्रजा है, उसके गले घोटे जा रहे हैं। भाई नीतीश करें तो क्या करें भाई? एनडीए की सरकार बनेगी तो आप ऐलान कर दीजिए ना कि हाँ नीतीश मुख्यमंत्री बनेंगे। आप ऐलान भी नहीं कर रहे हैं, आप गुपचुप तरीके से काम कर रहे हैं। आप ऐलान कर दीजिए कि चिराग पासवान को हम 30 सीट देंगे, हम मांझी को 30 सीट देंगे। अरे आपके जो सहयोगी दल है वे भी तो कुछ मांग कर रहे हैं। अगर आप उसको नहीं मान रहे तो वो विपक्ष की तरफ तो जाएंगे, इसमें गलत कहां है? लेकिन राहुल जी, समय थोड़ा कम है, बस चंद शब्दों में जवाब देना चाहूंगा। देखिए, जो ये फंसाने की कोशिश करते हैं, ये आपको कुछ देंगे भी नहीं। साली मलाई तो इनको चाहिए, लेकिन सहयोग आपका चाहिए, क्योंकि अपने दम पर ये लड़ नहीं सकते। बिहार के अंदर इनकी पकड़ ही नहीं है। बिना नीतीश कुमार के, बिना चिराग पासवान के ये बिहार के अंदर जीत ही नहीं सकते। इसलिए साथ में जरूर रखना है अपने आप को मजबूत करने के लिए। लेकिन सहयोगियों का कुछ भला इन्होंने कहीं नहीं किया। महाराष्ट्र में देख लीजिए क्या भला उन्होंने किया, अजीत पवार का क्या भला उन्होंने एकनाथ शिंदे का किया? कुछ किया? कहीं नहीं किया। इसके अलावा आप तमाम किसी भी राज्य में चले जाइए, कुछ इन्होंने हमेशा अपने सहयोगियों को लूटने का काम किया है, धोखा देने का काम किया है, और किसी भी सहयोगियों को आज तक इन्होंने आगे नहीं बढ़ाया है। और यही जो है वो बिहार के अंदर नीतीश कुमार और चिराग पासवान के साथ में ये करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अब्बास भाई आपका। और इस पूरे मुद्दे पर आप लोगों की, मैंने दर्शकों की क्या राय है वे कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ।